हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। जो फंक्शन का जो रोल है, रिलेशन का जो रोल है वो फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। अगर फंक्शन टॉपिक को स्टडी करना है आपने, तो उससे पहले आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो कुछ एक रिलेशंस होती हैं वही हमारे पास एज अ फंक्शन रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो रिलेशन में क्या पढ़ा था हमने? रिलेशन में हमारे पास था जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे दो सेट थे हमारे पास, तो रिलेशन क्या होती थी हमारे पास? उसका सबसेट होती थी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होती थी। अगर हम क्या कर रहे थे, ए टू बी रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी सेट दिया हमारे पास ए बी। अब हमें रिलेशन डिफाइन करानी है, तो क्या लेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे किसका? ए और बी का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये हमारे पास रिलेशन क्या होता है? जनरली हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए एंड बी। अगर सेट के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं? रिलेशन डिफाइन करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्या? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसा रिलेशन है? ये ए टू बी। अगर बी टू ए करना होगा तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर में। तो हमारे पास रिलेशन क्या आना था? A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो इस तरह से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो रिलेशन कौन सा रिलेशन है? ये ए टू बी है। ठीक है, अब बात करें अगर फंक्शंस की। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास? अब फंक्शन में क्या है? मैंने बोला कि रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास। ठीक है, तो एक रिलेशन ही आपके पास क्या है? फंक्शन हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ये इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। कुछ एक ही जो आपके पास रिलेशन है वो फंक्शंस होंगे। तो अगर कुछ एक ही हो रहे हैं रिलेशन जो है वो फंक्शन बन रहे हैं, तो इट मीन्स कोई ना कोई कंडीशंस तो रही होंगी। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या है? वही हमारे पास क्या करती हैं? एक रिलेशन को फंक्शन बनाती हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करती है किससे? रिलेशन से। ठीक है जी, तो क्या रहेगा हमारे पास फंक्शन? अब है तो एक रिलेशन ही। ठीक है, क्या होगा? अ रिलेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें हम, तो फंक्शन क्या होगा? अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्या है हमारे पास? ये सेट है ना, ऐसे लिख लो, सेट ए टू बी। ठीक है, सेट ए टू बी कब फंक्शन कहलाएगी? इस सेट टू बी, इस सेट टू बी फंक्शन। क्या कंडीशन है अब इसमें? रिलेशन तो हमने डिफाइन कर ली, क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब एक रिलेशन जो है, अगर सेट ए टू सेट बी हम डिफाइन करा रहे हैं, तो कब वो फंक्शन होगी? इस सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है जी, तो क्या बोल रहा है ये? अगर हम रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं ए टू बी, कैसा रिलेशन है हमारे पास? ए टू बी रिलेशन डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेशन डिफाइन हो रहा है कहाँ से कहाँ? ए टू बी जा रहा है। ठीक है, तो उसको कब फंक्शन बोला जाएगा? जब क्या होगा आपके पास? ए के जितने भी एलिमेंट्स उन सब की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर? सेट बी में। और वो इमेज भी कैसी होनी चाहिए हमारे पास? वन एंड ओनली वन, यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए? एवरी एलिमेंट
इन शॉर्ट में बात करें हम, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। अब इमेज होगी दूसरे सेट के साथ होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपके पास, अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं, ठीक है, रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं, तो उस रिलेशन को कब हम फंक्शन बोलेंगे, जब क्या होगा हमारे पास ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या बन रही है, अगर सेट बी में इमेज आ रही है, और वो इमेज भी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। अगर सपोज करो बी टू ये फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, बी के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी क्या होनी चाहिए, ए में यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यही दो कंडीशंस हैं आपके पास किसी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। क्या होगा, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो इमेज भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई और भी इमेज आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, उसका भी फंक्शन रहेगा, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, ए टू बी लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको डिनोट करता है, हमारे पास डोमेन को। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये इमेज या फिर रेंज। टू टर्म्स यूज की जाती हैं, इमेज और रेंज। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम और ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसको बोला जाता है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में उसको बोला जाता है इमेज और रेंज। इमेज वर्ड भी यूज कर लेते हैं और रेंज वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर ये तो रिलेशन डिफाइन हो रहा है हमारे पास ए टू बी, अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखें हम, तो क्या आ रहा है हमारे पास, वन की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है, और यहाँ पर वन की इमेज क्या आ रही है, बी आ रही है। तो ए वन की क्यों आ रही है, टू इमेजेस आ रही है डिफरेंट, इट मींस ये हमारे पास फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई अदर एग्जाम्पल लेते हैं। सेट दिया हुआ ए 1 2 3 और बी सेट एलिमेंट्स वैसे ले लेते हैं चाहे ए टू बी, ठीक है। अब हम रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं। अब रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब सपोज करो हम उसमें कुछ एक एलिमेंट्स ले रहे हैं, रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है कि ए टू बी सेट के ऊपर हम क्या करा रहे हैं, रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं, और इस तरह से डिफाइन है, इस तरह से रिलेशन डिफाइन हुआ है 1 A 2 B, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन हुआ है, क्या ये हमारे पास फंक्शन भी है। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर A टू B हम फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 और 3 क्या होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, कहाँ, सेट बी में, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, वो इमेजेस कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वन है, वन की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है, टू की इमेज क्या आ रही है, बी आ रही है। अब वन की इमेज देखो ए के अलावा कोई और इमेज नहीं है, टू की भी बी के अलावा कोई और इमेज नहीं है, इट मींस इनकी तो यूनिक इमेजेस हैं हमारे पास वन और टू की। लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट थ्री ऐसा रह गया जिसकी कोई भी इमेज नहीं आ रही है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि जो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ थ्री की कोई इमेज है ही नहीं। तो इट मीन जो ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ये रिलेशन तो है लेकिन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए सेट दिया हमारे पास 1 2 3 और बी सेट दिया हमारे पास ABC। अब रिलेशन डिफाइन हो रही है हमारे पास, अब रिलेशन डिफाइन हो रहा है 1A 2B 3C, ठीक है। अब देखो क्या ये रिलेशन आपके पास फंक्शन है। अब देखो अगर एलिमेंट्स के ए सेट के एलिमेंट्स की अगर इमेजेस की बात करें, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी कि वन, वन की इमेज क्या आ रही है ए, टू की इमेज क्या आ रही है बी, थ्री की इमेज क्या आ रही है सी। अब देखो हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है, और आ भी सभी एलिमेंट्स के वन की भी इमेज आ रही है, टू की भी, थ्री की भी यूनिक आ रही है। तो इट मीन्स ये रिलेशन क्या है हमारे पास, फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें इसी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन कराते हैं एक और, रिलेशन किस तरह से, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स भी तो आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब एक और रिलेशन डिफाइन कराते हैं इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर, इन्हीं सेट्स के ऊपर, ठीक है। सपोज हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है
इतना लेते हैं रिलेशन। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है, 2 की इमेज आ रही है, 3 की इमेज आ रही है, यानी कि 1 2 3 तीनों की इमेजेस आ रही है। फर्स्ट कंडीशन तो होगी वेरीफाई कि हाँ जी, वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि एवरी एलिमेंट शुड हैव अ इमेज, ठीक है। तो इमेज तो आ रही है इनकी, फर्स्ट कंडीशन होगी सर्टिफाइड। नेक्स्ट क्या बोलता है कि यूनिक इमेज। देखो क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है आपके पास, एक इमेज बना रहे हैं क्या वो। और देखो 1 की इमेज ए है, क्या 1 की कोई और इमेज आ रही है, नहीं। और 2 की इमेज क्या है ए, तो क्या कोई और इमेज आ रही है 2 की, नहीं। 3 है, 3 की इमेज बन रही है कोई और, नहीं ना। तो इट मीन्स ये क्या हुआ हमारे पास, ये रिलेशन भी फंक्शन हुआ। हाँ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एलिमेंट की 1 की इमेज भी ए आ रही है, 2 की इमेज भी ए आ रही है, ठीक है, तब भी हमारे पास ये फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। उस एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, वो यूनिक एक होनी चाहिए, दो को वो कंसीडर नहीं कर सकता, इनकी दो के साथ वो इमेज नहीं बना सकता है। लेकिन जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज बन सकती है, यानी कि जैसे 1 और 2 की क्या आ रही है, एक इमेज आ रही है ए, तो वो हो सकता है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक वैल्यू, एक पॉइंट पर आपके पास 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास ये भी होता, आगे में इसमें डिफाइन किया होता, इसमें रिलेशन और डिफाइन किया होता आगे, अगर 3a लिखा होता है ऐसे, ठीक है, तो क्या ये अब हमारे पास रिलेशन होता फिर, सॉरी रिलेशन फंक्शन होता, रिलेशन तो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या हमारे पास ये फिर फंक्शन होता। और देखो 1 की इमेज है आ रही है, 2 की इमेज आ रही है, ठीक है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है तब भी वो फंक्शन ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें 3 के एलिमेंट, 3 की इमेज क्या आ रही है, सी आ रही है, और यहाँ पर 3 की इमेज कितनी आ रही है, ए आ रही है, तो एक एलिमेंट की क्या आ रही है, दो अलग अलग इमेजेस आ रही है, तो इट मीन्स अब ये फंक्शन नहीं रहा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कितनी रिलेशन बन सकती हैं आपके पास, जैसे सेट ए टू बी अगर हम फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं तो कितने फंक्शन बन सकते हैं। कल हमने देखा कि रिलेशन के बारे में, ठीक है, जैसे ए टू बी अगर हम ए सेट ले लेते हैं हम 1 2 3, और बी सेट ले लेते हैं हम ए बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी थी हमारे पास इसमें, क्या लेते हैं हम 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो कितने यहाँ पर 3 हैं, और यहाँ पर कितने 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, यानी कि 2 रेज टू पावर 6, यानी कि 64, यानी कि टोटल कितने रिलेशंस बनेंगी, 64 रिलेशंस आएंगे, क्या आएंगे 64 रिलेशंस आएंगे, ठीक है। अब अगर फंक्शंस की बात करें, ठीक है, जैसे सेट यही है हमारे पास ए टू बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें हम ए सेट में कितने आ रहे हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की बात करें कितने आ रहे हैं 2। अब देखो फंक्शन कहाँ को डिफाइन हो रहा है, ए टू बी की तरफ को डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितना आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। टोटल कितने फंक्शन बनेंगे हमारे पास, 8 फंक्शन बनेंगे, ठीक है। अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में होंगे रेज टू कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर बी टू ए डिफाइन करवा रहे होते, बी टू ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, और आपके पास टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट जो है इसमें वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट वन आता है वो आता है हमारे पास वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन हमारे पास है, वन वन फंक्शन, ठीक है। तो वन वन में क्या रहेगा हमारे पास, जैसे सेट ए टू बी, सेट ए के एलिमेंट आ गए इसमें, सेट बी के एलिमेंट आ गए है हमारे पास, ठीक है। अब ए टू बी हम क्या करवा रहे हैं, फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं, ठीक है। अब ए के एलिमेंट आ गए 1 2 3,
और यहाँ आगे ए बी। सपोज करो 1 की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है, 2 की इमेज सपोज करो सी आ रही है, और 3 की इमेज सपोज करो बी आ रही है। तो अब देखो 1 1 फंक्शन, उसमें पहले देना है फंक्शन वाली कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई की नहीं हो रही है। अब देखो 1 2 3 एलिमेंट्स है यहाँ पर, इन सब की क्या आ रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, एक इमेज आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि 1 की इमेज ए भी आ रही है और बी भी आ रही है, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास फंक्शन तो है, लेकिन अब किस टाइप का फंक्शन है। देखो 1 1 के लिए क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके क्या होनी चाहिए, इमेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। और सबकी इमेज होनी चाहिए, लेकिन वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब क्या है, जो इमेज सपोज करो ए की बन गई ए, अगर 1 की इमेज ए बन रही है तो जो ए है वो किसी और की इमेज नहीं हो सकता, ठीक है। जो ए है वो किसी और की इमेज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बोला गया 1 1 में क्या रहेगा, एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। शुड हैव अ यूनिक, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, और जो इमेज है किसी और के साथ शेयरिंग में नहीं होनी चाहिए, उसको बोला जाता है हमारे पास 1 1 फंक्शन। सपोज करो हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ए टू बी हम फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं, एक एलिमेंट दिया 1 2 3, और यहाँ दिया ए भी दिया हुआ है हमारे पास। 1 की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है, 2 की इमेज क्या ए आ रही है, 3 की इमेज बी आ। और देखो पहले के फंक्शन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और देखो ए टू बी अगर फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं हम, तो ए में क्या है आपके पास, ए टू बी अगर फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं तो ए के जितने भी एलिमेंट्स उन सबकी इमेज आ रही है, और वो यूनिक इमेज, देखो 1 की इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है, 2 की इमेज ए आ रही है, 3 की इमेज बी आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि 1 की इमेज ए के अलावा कोई और भी आ रही है, और 2 की इमेज ए के अलावा कोई और आ रही है, 3 की भी क्या आ रही है, ए की इमेज आ रही है बी, ठीक है। तो इट मीन ये तो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अभी कौन सा फंक्शन होगा, अब देखो ऊपर हमने एक ही टाइप पढ़ा भी 1 1 फंक्शन, तो उसमें क्या था कि हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 की इमेज भी ए आ रही है, 2 की इमेज भी ए आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो जो ए है वो शेयरिंग कर रहा है 2 एलिमेंट के साथ, ठीक है। जब ये शेयरिंग लग जाया करने आपके पास कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ इनकी, कोई एक एलिमेंट ऐसा है वो 2 नंबर्स की क्या आ रही है, 2 एलिमेंट्स की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, वो जुड़ने के 2 ही हो सकता है, 3 की इमेज कितनी बनती, ए ही बनती, ठीक है। तो क्या होगा, मोर देन 2 भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 और मोर देन 2। जब ऐसा हो जाए हमारे पास, ऐसा केस राइज हो जाए कि मल्टीपल एलिमेंट्स की क्या हो रही है आपके पास, 1 से ज़्यादा क्या होगी, मल्टीपल ही कंसीडर होंगे, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स की अगर एक ही इमेज आ गई तो उस फंक्शन को बोला जाता है फिर हमारे पास मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहलाएगा ये आपके पास, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन जब हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल एलिमेंट्स की एक इमेज आएगी, उसको बोला जाएगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये हो गया था इसमें वैसे सेकंड टाइप मैनी वन। थर्ड टाइप आता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। ऑन टू फंक्शन में क्या रहेगा हमारे पास, जैसे हम ए टू बी फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं, इसके एलिमेंट्स आ गए 1 2 3। ऑन टू फंक्शन में क्या रहेगा, ए टू बी अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो होनी ही चाहिए।
और देखो अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन कराया सपोज, इस तरह से हमारे पास फोर द फंक्शन डिफाइन हुआ है, ए की इमेज आ रही है सी, टू की इमेज आ रही है ए और थ्री की इमेज आ रही है बी। ए टू बी जो फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स उन सबकी हम चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और देखो बी के एलिमेंट कौन कौन से, ए बी सी। और देखो ए है ना किसी के साथ शेयरिंग में, क्योंकि उसकी प्री इमेज कितनी है हमारे पास वन, और बी एलिमेंट है तो बी की हमारे पास प्री इमेज कितनी है, थ्री है, तो इट मीन ये भी कंडीशन होगी। अब सी देखे जाए थर्ड एलिमेंट जो है बी का, उसकी क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है, इनकी हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है, तो इट मीन ये क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ, ऐसा फंक्शन हुआ ऑन टू। क्या डेफिनेशन क्या रहेगी इसमें, अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं तो क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी have every element of set B have pre-image, क्या चाहिए हमारे पास, प्री इमेज होनी चाहिए। ए टू बी फंक्शन डिफाइन हो रहा है और ऑन टू फंक्शन बताना है हमें, तो बी के जितने भी एलिमेंट हम सबके हम चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए। और सपोज करो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फंक्शन का वो है इनटू, मैनी वन जो है आपके पास वन वन से रिलेट करता है, और जो ऑन टू है वो इनटू से रिलेट करता है। तो किस तरह से रिलेट करता है, ए टू बी हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया सपोज, ये आगे वन टू थ्री, आगे ए बी सी डी, ए बी सी डी आगे। अब देखो जैसे हमारे पास ऑन टू में देखा कि बी के जितने एलिमेंट्स हैं सबके हम चाहिए प्री इमेज हम चाहिए। और सपोज करो बी में एक एलिमेंट ऐसा रह जाता है, जैसे सपोज करो ए की इमेज आ रही है, वन की इमेज आ रही है ए, टू की इमेज आ रही है सी, और सी की इमेज आ रही है बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जो डी है वो एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास कि एटलीस्ट जो हमारे पास सेट बी है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना ही चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है जी। फिर हमारे पास इनटू फंक्शन, और यही थे हमारे पास जनरल टाइप्स जो थे, फोर टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से थे टाइप्स, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि कोई फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्टिबल फंक्शन जैसे रहेगा हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, रहेगा इनवर्स ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन में क्या होगा, कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए दो कंडीशन है हमारे पास, कि फर्स्ट क्या है हमारे पास उसमें दो कंडीशन है जनरली। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कि फंक्शन कैसा होना चाहिए हमारे पास, वन वन होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है फंक्शन कैसा होना चाहिए हमारे पास, ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन हमारे पास वन वन और ऑन टू दोनों बन रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स वो फंक्शन कैसा है हमारे पास, इनवर्टिबल, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल ए टू बी हम अगर फंक्शन डिफाइन करा रहे हैं, एक एलिमेंट आ गया हमारे पास वन टू थ्री, और बी के एलिमेंट ले लिए सपोज हमने फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन कराना है तो क्या आएगा, सपोज वन की इमेज फोर आ रही है, टू की इमेज फाइव आ रही है, थ्री की इमेज कितनी आ रही है, सिक्स आ रही है। और देखो वन वन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए,
यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 की इमेज 4 आ रही है, 2 की इमेज 5 आ रही है, 3 की इमेज 6 आ रही है, ठीक है। इट मीन्स ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन, ठीक है। ऑन टू के लिए भी डेफिनेशन क्या होती है, ए टू बी अगर फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं तो बी के जितने भी एलिमेंट्स उन सब क्या होनी चाहिए, ए में प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 आ रहा है तो किसकी प्री इमेज बन रही है, इसकी प्री इमेज कौन सी बन रही है, 1 बन रही है। और 5 की प्री इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है। 6 की प्री इमेज बन रही है 4, ठीक है। हमारे पास ये था इनवर्टिबल के लिए कंडीशन। फंक्शन कैसा होना चाहिए हमारे पास, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी जो फंक्शन है आपके पास कैसा होगा, इनवर्टिबल होगा, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट इसी के बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। सपोज करो हम इनवर्स फाइंड करना है किसी फंक्शन, फाइंड करना है हमें, इनवर्स फाइंड करना है हमें। सपोज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेट y इज इक्वल, जो फंक्शन उसको क्या सपोज कर लेंगे, अनदर फंक्शन सपोज करेंगे, लेट y इज इक्वल 4x+3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ किस में आएगी, y में आएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, y-3 इज इक्वल टू 4x और y-3/4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, y-3/4। और देखो यहाँ पर हमने क्या था, एफ ऑफ फंक्शन दिया था, उसको कितना लिया, y लिया है। इट मीन्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कितना है, y है। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सिंपल वे में अगर बात करें हम, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ इनवर्स वाई, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगा हमारे पास, एफ इनवर्स वाई होगा। और देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y-3, यानी कि ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर हमारे पास, एफ इनवर्स वाई कितना है हमारे पास, यानी कि y-3/4। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स करना है फाइंड। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, x-3/4, ये आ गया हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था उसका इनवर्स, ठीक है। और इस अगर फंक्शन की चेकिंग करनी होगी, 1 1 है ऑन 2 है, तो कैसा होगा ये 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, x-3/4, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम कल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।